क्या हमारे आसपास किसी भी किस्म की ऊर्जा होती है, एनर्जीज़ होती हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे आसपास एक आभा मंडल होता है, जिसको हम अंग्रेज़ी में ऑरा भी बोल सकते हैं। तो क्या वाक़ई में ये कोई चीज़ होती है? तो देखिए, जो लोग इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते तो वो तो बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन वास्तविक में आपके आसपास एक ऑरा होता है, वो आपका ही ऑरा होता है। आपकी जो शरीर है, आपका जो शरीर है वो एक एनर्जी रेडिएट करता है, और वो अलग अलग लेवल पे रेडिएट करता है। और शरीर में 7 चक्र होते हैं। वो जो 7 चक्र होते हैं शरीर में, वो चक्र उस ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, और हर एक चक्र से व्यक्ति के बारे में कुछ पता भी चलता है। बताने वाले उसका भविष्य भी बता सकते हैं, उसका गुजरा वक्त भी बता सकते हैं, जो लोग इन चीज़ों को अच्छे से जानते समझते हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से सच है कि आपके आसपास एक एनर्जी होती है। आपने कभी कभी महसूस भी किया होगा, कोई कोई शख्स ऐसा होता है, जब हम किसी के पास बैठते हैं तो हमें अजीब किस्म की शांति का एहसास होता है, चाहे वो आदमी हमारे साथ एक बात ना करे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस उनको देख के गुस्सा आने लग जाता है, और बिल्कुल अनजान, आप उनको जानते नहीं, को लेना नहीं देना नहीं, को जान ना पहचान, लेकिन उनकी एनर्जी इस किस्म की होती है। जैसे कोई आदमी बात करता है, आपको बहुत शीतलता महसूस होती है। मैं जानता हूँ कितने लोग होते हैं, कितने लोग हैं रियल लाइफ में, वैसे आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों को सुना होगा। तो कुछ लोग होते हैं, वो बात करते हैं, उनकी बात कहने का अंदाज़, जो उनका तरीका होता है, वो ऐसा होता है कि आपको बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो जो कह रहे हैं वो कोई बहुत समझदारी वाली बातें ना हो, चाहे उन्हें खुद बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान समझ ना हो, लेकिन जब वो कहते हैं, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो एक एनर्जी को वो अपनी तरफ से रेडिएट करते हैं, जो दूसरे लोगों को प्रभावित करती है, वो ऊर्जा। तो अगर वो ऊर्जा सकारात्मक है तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, और आप भी ये समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन आपको अच्छा लगता है तो लगता है, और आप उस अच्छे लगने को बार बार अनुभव करना चाहते हो। इसलिए आप उस व्यक्ति के पास बार बार जाते हो, बार बार बातें करते हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को बढ़ाना चाहता है तो बिल्कुल बढ़ा सकता है। इसके लिए उसको ध्यान साधना करनी पड़ेगी, और ध्यान साधना बहुत खूबसूरत चीज़ है। जब आप ध्यान साधना करते हो तो आप अपने ध्यान को ऐसे साध लेते हो कि उसके ज़रिए आप लोगों को अपनी बात बहुत आसानी से समझा सकते हो, उनकी बातें आसानी से समझ सकते हो, और कभी कभी तो आप उनसे कोई बातचीत किए बिना भी सब कुछ बहुत आसानी से कह सकते हो और उनको समझ सकते हो। ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन इस चीज़ को, या इस किस्म की चीज़ों को अक्सर स्कूल या कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता। उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, या किसी को लगता नहीं है कि इन चीज़ों से कोई हमें फ़ायदा होता है। वैसे पढ़ाए तो हमें रिश्ते भी नहीं जाते, लेकिन कितना अच्छा होता कि इन चीज़ों की जानकारी भी हमें स्कूल कॉलेज में मिलती, तो नई जनरेशन को मालूम रहता कि रिश्तों में कैसे बातचीत की जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो उसको कैसे सेटलमेंट किया जाता है, या जब अपने ध्यान को साधना होता है तो उस ध्यान को कैसे साधा जा सकता है। क्योंकि बिना ध्यान साधे आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ध्यान बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। एक बात मैं आम तौर पे लोगों से कहता हूँ कि हमारे पास जो समय होता है वो बहुत सीमित होता है, और सीमित समय में जो हमारी ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो भी बहुत सीमित होती है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे तो आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने के साथ साथ सकारात्मक करें, और उसमें ध्यान अपना बहुत अहम रोल प्ले करता है। जब आप ध्यान करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आप अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं, उसको जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, जिस भी डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं आप उसको लेके जा सकते हैं। ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बिल्कुल मुश्किल है अगर आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जानकारी जब हो जाएगी तो आप बहुत चीज़ों को बहुत आसानी से कर पाने में सक्षम हो जाएंगे।